कूटनीति में जरूरी नहीं कि हम उम्र नेताओं के बीच ही दोस्ती हो। एक जैसी राजनीतिक विचारधारा भी कूटनीतिक दोस्ती के लिए जरूरी नहीं है। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग इसकी मिसाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात के दौरान माओ त्से तुंग ने कहा था कि उन्हें अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकार ज्यादा पसंद है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स यानी विरोधाभासों के आकर्षण का मनोविज्ञान कूटनीति में भी काम आता है। पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अलग संस्कृति वाले इटली को भारत की अहमियत समझाने के लिए पीएम मोदी ने भारत की किस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और उससे हासिल क्या हुआ। देखिए मेलोडी का एपिसोड कूटनीति, रिलेशंस बियॉन्ड रेट्रिक्स। उन्नीस मई 2026 रोम, इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में थे, लेकिन माहौल भारत जैसा ही था। भारतीय लोग, भारतीय अंदाज। उन्हीं लोगों के बीच प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग दिखाई गई, बनारस के घाटों की पेंटिंग, जो इटली के चित्रकार गियाम्पोलो टोमासेट्टी ने बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों की शुरुआत भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात के बाद ही शुरू होती है। इस पर सवाल भी उठते हैं कि प्रधानमंत्री कूटनीतिक दौरों को भी मेगा इवेंट क्यों बना देते हैं। इटली दौरे पर भी विपक्षी दलों ने यही कटाक्ष किया कि कूटनीति में ऐसे इवेंट का क्या काम। चलिए इटली में पीएम मोदी की कूटनीति का ये किस्सा भी देख लीजिए। रोम में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के जिन लोगों से मुलाकात की, उनमें सिख समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। भारत में बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन इटली और यूरोप के लोगों को मालूम था कि पीएम मोदी बिना कुछ बोले, बिना जताए इटली की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका समझा रहे हैं। वो उन लोगों से मिल रहे थे जिनकी मेहनत से ग्लोबल मार्केट में इटली का दबदबा कायम है। इटली में भारत के लोगों की अहमियत क्या है, ये भी देख लीजिए। पूरी दुनिया में इटली के चीज यानी पनीर की अलग अलग वैरायटी की भारी डिमांड है। चीज का ग्लोबल मार्केट 227 अरब डॉलर का है और दुनिया में चीज के एक्सपोर्ट के मामले में इटली अब दूसरे नंबर पर है। कूटनीतिक दौरों में भारत की इस सॉफ्ट पावर की अनदेखी होती रही, लेकिन पीएम मोदी ने भारत की उसी अनदेखी शक्ति को कूटनीति का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इटली में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत के बाद आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक समझौतों को कम अहमियत नहीं दी। 2 दिन के इसी दौरे में भारत और इटली के बीच रक्षा उपकरण बनाने का समझौता हुआ, तो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति का समझौता भी हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, पर्यटन जैसे मुद्दों पर भी भारत और इटली की पार्टनरशिप मजबूत हुई। कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से इस दौरे की अहमियत क्या थी? हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। कूटनीति सिर्फ रणनीतिक या आर्थिक समझौतों से मजबूत नहीं होती, बल्कि असली कूटनीति वही है जो दोस्ती की जड़ों को मजबूत करे। इसीलिए कूटनीतिक बयानों में शब्दों को ही नहीं बल्कि कॉमा और फुल स्टॉप का भी विश्लेषण किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज की बात भी होती है। इटली दौरे में पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती के रंग तो सबने देखे। चलते चलते पीएम मोदी ने संबंधों का एक और पौधा रोपा, मीठा सा, जिसकी जड़ें भारत में भी हैं और इटली की संस्कृति में भी। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने इस यात्रा की यादों और उपलब्धियों की यादगार के तौर पर पलाज़ो किगी परिसर में एक पौधा रोपा। ये पौधा काले शहतूत का है।
दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया का ये फलदार पौधा रेशम उत्पादन का स्रोत है, जबकि इटली में काले शहतूत का इस्तेमाल जैम, पेस्ट्री, केक बनाने में होता है। इटली के सिसिली में ग्रेनिटा नाम की एक डेजर्ट बहुत लोकप्रिय है, जो काले शहतूत से ही बनती है।